बिगनर्स है वो किस तरह से जो है वो ट्रेड करेंगे और उनको क्या क्या चीजें जो है वो ध्यान में रखनी होती है। बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि जो है बिगनर्स जो है ट्रेड करने घुसते हैं तो उनको मतलब वो चीज कुछ चीजों को है जो उनको फॉलो करना होता है बट वो कर नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जो है उनको लॉस भी होता है। मैंने भी लॉस बहुत स्टार्टिंग में मैंने भी बहुत लॉस किया हुआ है, क्योंकि मैं मुझे वो बताने वाला कोई नहीं था। जो भी है मैंने खुद से सीखा है, चाहे वो कहीं से वो कोर्स लेकर के हो, जो भी मैं खुद से ही सीखा हूँ। तो जो बिगनर्स होते हैं मैं नहीं चाहता कि उनको भी शुरू शुरू में जो है उनको परेशानी हो। तो इसीलिए जो इस बारे में हम आगे बात करके आपको पूरा ये चीज क्लियर करेंगे कौन कौन सी कुछ चीजें होती हैं जिनको जो इम्पोर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखेंगे तो आप मान 90% तक आप आगे बढ़ जाएंगे। बाकी जो कुछ परसेंट होता है जो खुद को ही अपने ऊपर देखना होता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो बिगनर्स होते हैं वो ट्रेड करने जाते हैं तो उनको ये खुद नहीं पता होता है कि उनको कंफ्यूजन होता है कि हम आखिर ट्रेड करें तो कौन से टाइम फ्रेम में करें। सबसे पहला बात ये होता है, वो 5 मिनट में भी देखते हैं, 10-15 मिनट में भी देखते हैं, 1 घंटे और 4 घंटे और 1 डे में। ये हम बहुत कम ही लोगों को देखे हैं जिसमें ट्रेड करने जाते हैं, बट उनका सबसे पहला होता है 5 मिनट। जैसे आप यहाँ पे देखिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ये खुला हुआ है। अब हमको वहां पे आप खुद देख के समझिए कि यहाँ पे कितना कंफ्यूजन है। कभी यहाँ पे आप देखिए तो जो है यहाँ पे देखिए ये साइडवेज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये साइडवेज हो गया है। फिर यहाँ पे देखते देखते यहाँ पे थोड़ा सा एक ही जगह पे रिजेक्शन हो रहा है। यहाँ पे आप क्या समझिए कहाँ ट्रेड लेंगे। यहाँ पे लेने मान लीजिए यहाँ पे अपने ट्रेड ले भी लिया डाउन साइड का, ठीक है, इस जगह पे अपने ले लिया। यहाँ पे फिर आपको एक ग्रीन कैंडल दिखा तो आपको लगा यार फिर से मार्केट रिवर्स हो रहा है। तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा। 5 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप देखते हैं तो आप खाली कंफ्यूज होते रहेंगे। आप चाहे कहीं भी देखिए, कहीं कहीं आपको अगर मिला तो भाग्य भरोसे अगर आपको ट्रेड मिल गया तो मिल गया, नहीं तो ज्यादातर जगह आपको ये कंफ्यूजन ही होता रहेगा। ठीक है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम तो क्रिप्टो में तो कभी मतलब सक्सेस बहुत ही कम रहा है। यदि आप कोई स्कैल्पिंग करता है तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम उनके लिए ठीक है, बट जो थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, जो 1:5 4 इस तरह का वो लेना चाहते हैं, तो उनको 5 मिनट का टाइम फ्रेम तो नहीं देखना चाहिए। इसके बाद आता है हम जो देखते हैं वो है 15 मिनट। ये ऑन एन एवरेज ये लगभग ठीक रहता है। इसको हम कह सकते हैं कि हाँ चलिए, इसमें हम थोड़ा बहुत चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। उतना तो नहीं कर सकते हैं, बट ये 5 मिनट से थोड़ा सा बेटर होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे कि जो है यहाँ पे मार्केट ने जो है रिजेक्शन दिया था, उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक मिला। तो हमको यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा तो मार्केट को थोड़ा सा समझने में आसानी होता है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि जो उस समय मैंने लाइन ड्रॉ किया था उसके मुकाबले थोड़ा सा कम यहाँ पे जो है आपका जो है साइडवेज है। बट कुछ कुछ जगह मैक्सिमम जगह जो आपको मिल जा रहा है कि हाँ यहाँ पे हम टारगेट ले सकते हैं, बट ये भी स्कैल्पिंग के लिए ये ठीक है। इसके बाद हम आते हैं टाइम फ्रेम जो है वो 1 आवर का। 1 आवर में आप देख सकते हैं कि हाँ ये मार्केट थोड़ा सा आपको डायरेक्शन इसमें समझ में आ रहा है कि हाँ यार ये इसमें हम कुछ मार्केट को समझ पा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए हाँ ये बाइंग जोन है। यहाँ पे अभी मार्केट पूरा जो है बाइंग के ही दिख रहा है। कहाँ पे सेलिंग है वो भी आपको दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे मार्केट दिखे लगातार जो है लोअर लो बना रहे हैं, यहाँ पे लोअर लो बना रहे हैं, तो ये आपको समझ में आ जाएगा डायरेक्शन कि हाँ मार्केट अब डाउन ट्रेंड में चल रहा है। इसके बाद आता है 1 डे टाइम फ्रेम। 4 आवर में भी आप देख सकते हैं, उससे थोड़ा सा बेटर होता है। 1 डे में भी आप देख के समझ सकते हैं। अभी आप जैसे यहाँ पे देखिएगा तो आपको चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए मार्केट एक ही ट्रेंड को बार बार फॉलो कर रहा है। यहाँ पे देखिए अगर हम इस जगह पे हम ट्रेड लाइन खींचे तो हम देखिए कि ये उसी जगह पे बार बार मार्केट इस जगह पे आ रहा है, फिर यहाँ से डाउन जा रहा है। यहाँ पे भी इसी तरह से गया, ये इस तरफ से गया, रेसिस्टेंस को टच किया, फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड में गया, फिर से वही जगह उसको फॉलो कर रहा है। तो इससे थोड़ा सा आपको समझने में क्लियर होता है कि हाँ मार्केट का क्या है, अभी ट्रेंड चल रहा है, अभी अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, वो समझने में थोड़ा सा आसानी होता है। तो 1 डे का टाइम फ्रेम समझने के लिए ठीक है। उसके बाद जो है आप 1 आवर और 15 मिनट पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो चलिए आपका हो गया टाइम फ्रेम।
दूसरा चीज जो होता है वो आपको करना होता है डिसिप्लिन। ठीक है। डिसिप्लिन का मीन ऑफ द सेंस होता है कि जैसे आप मान लीजिए आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेड करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे हमको सबसे पहली चीज होता है आपको अपने रूल के हिसाब से चलना। जैसे मान लीजिए आपने एक जो है टारगेट सेट कर लिया। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लिया। यहाँ पे आपने सोच रखा है कि हाँ भाई यहाँ से मार्केट जो है अगर इस जगह को इस लाइन को अगर इसने क्रॉस किया तो मैं यहाँ से लॉन्ग लूंगा, ठीक है। और आपने एक टारगेट सेट कर लिया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक आपने टारगेट सेट कर लिया 1:3 या 4 जो भी अपना चॉइसेस के ऊपर होता है। यहाँ पे आपने एक टारगेट सेट कर लिया। अब डिसिप्लिन ये कहता है कि आपको जब तक आपका ये जो है आपका टारगेट नहीं मिल जाता तब तक आपको इंतजार करना होगा। भले ही वो इस जगह को छू करके, मतलब आपको टारगेट ना हिट करके जरा सा छू करके भी इसको नीचे आता तो भी आपको इंतजार करना होगा। और देखिए उसका क्या नतीजा मिलता है। यहाँ पे इसने मार्केट को रिटेस्ट किया और आपको यहाँ पे टारगेट आपका मिल गया, उससे ज्यादा भी मिल गया, लेकिन आपको एक जो है आपने टारगेट सेट किया था वो आपको मिल गया। तो ये बेनिफिट होता है डिसिप्लिन का। बट अगर आप मान लीजिए डिसिप्लिन से नहीं खेलते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि यार यहाँ तो प्रॉफिट हुआ, क्या पता है फिर से वापस जो है डाउन में आ जाए, तो वो डर डर से आप जो है उसको सेल कर देते हैं। तो इसमें आपको जो है प्रॉफिट तो कभी कभी हो ही जाता है, बट वो डिसिप्लिन आपको लॉस में आपको नुकसान कर जाता है। कैसे? अगर बाय द वे अगर मान लीजिए मार्केट आपके अगेंस्ट गया तो आप क्या होगा कि आप जो है उसको इंतजार करेंगे, नहीं यार थोड़ा सा और हम अपना जो है टारगेट सेट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट इसके डायरेक्शन में नहीं गया, फिर आप क्या करिएगा, टारगेट अपना यहाँ पे सेट कर दीजिएगा, नहीं यार थोड़ा सा और देख लेते हैं, यहाँ तक का हो सकता है रिवर्स करके हमको टारगेट मिल जाए। तो ये जो आपने लॉस इतना बढ़ा दिया, यही चीज आपको डिसिप्लिन को जो है डिसिप्लिन जो टूटता है तो यही सब आपको नुकसान करवाता है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। देखिए एक चीज होता है ना कि कभी भी जो नए होते हैं, जो ट्रेड करने जो मार्केट में नए नए घुसते हैं, तो ये पता नहीं क्यों ऐसा मार्केट का नेचर ही है कि उसको जो है कभी भी अगर मान लीजिए वो ट्रेड में घुसेगा तो ये मान के चलिए उसको पहला बार में, दूसरा बार में, ठीक है, और तीसरा बार में, एक दो तीन टाइम जो है वो ट्रेड जब करता है तो उसको वो प्रॉफिट दिलाता है मार्केट, ठीक है। वो उसको हमेशा प्रॉफिट दिलाएगा, 3 बार आपको प्रॉफिट दिखाएगा ही, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उनको लगता है कि हाँ यार चलो मेरा काम बन रहा है, हाँ यार यहाँ पे तो कुछ टाइम में ही जो है हम करोड़पति बन जाएंगे। यार इतना 2 सेकंड के अंदर जो है हमको प्रॉफिट हो गया, इतना कम समय में जो है 2,000 रुपये मैंने बना लिया। किसी ने जो है ट्रेड लिया, मान लीजिए 20,000 25,000 लगाया और उसको एक ही बार में जो है उसको 3,000 का प्रॉफिट हो गया। तो उसको उस समय लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान है, कम समय में जो है मेरा हमको प्रॉफिट हो गया, तो मेहनत करने की जरूरत ही क्या है, मैं तो कुछ समय में ही जो है अमीर बन जाऊंगा। और इस लालच में वो एक दिन में कम से कम वो 10-15 ट्रेड करते हैं। 10-15 ट्रेड करने से होता क्या है, पहला चीज उनको ये नहीं पता होता है कि लॉस तो कर ही रहे हैं। दूसरा चीज क्या होता है कि ब्रोकरेज भी लगता है, और वो ब्रोकरेज में जो है उनका जितना ज्यादा वो ट्रेड करते हैं तो वो मतलब ब्रोकरेज बढ़ते जाता है। तो इसके चलते जो है उनका चार्जेस भी बढ़ जाएगा, और वो अगर मान लीजिए करके प्रॉफिट भी हो गया तो भी ब्रोकरेज उनका इतना ज्यादा होगा कि प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इन सब चीजों का उनका ध्यान जो है उस जगह पर नहीं जाता है। तो इन सब चीजों को भी हमको ध्यान में रखना होता है कि भाई अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो हमको जो है शुरू शुरू में पेपर ट्रेडिंग करना होगा। पेपर ट्रेडिंग के लिए बहुत सारे ऐप होते हैं, न्यू ऐप है और भी बहुत सारे ऐप है जिसमें आप जो है पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। शुरू शुरू में जो है जो बिगनर्स है वो कैपिटल ना ही लगाए तो अच्छा होगा। वो जो है कोशिश करें कि हम जो है पेपर ट्रेडिंग कर ले। थोड़ा सा जो है 1-2 महीना जो है हमको कैंडल्स को देखना है कि हाँ कैंडल्स यहाँ पे किस तरह से मूव करता है, कब कौन सा जगह पे मार्केट जो है क्या ट्रेंड को चेंज हो रहा है, कहाँ पे जो है सपोर्ट होता है, सब रेसिस्टेंस होता है,
इन सब चीज़ों को देखना होता है। तो इससे क्या होता है कि उनको थोड़ा-सा मार्केट धीरे-धीरे समझ में आने लग जाता है। कैंडल्स के बिहेवियर को वो समझने लग जाते हैं कि उनका बिहेवियर्स क्या है। तो ये जो है उनको थोड़ा-सा मार्केट में थोड़ा-सा प्रो होने में बेनिफिट दिलाता है। तो इसलिए उनको, और दूसरा चीज़ क्या है कि उनको पेपर नोट भी करना होगा जो वो नोटिस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए पेपर ट्रेडिंग भी करते हैं तो उसमें उनको क्यों लॉस हुआ, क्यों प्रॉफिट हुआ, तो इसका एक जनरल उनको बनाना चाहिए। उनको डायरी मेंटेन करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि उनको पता चलेगा कि हाँ, मैंने कहाँ पे जो है मैंने गलतियाँ की हैं, किस जगह मुझे ट्रेड लेना चाहिए था, कहाँ नहीं लेना चाहिए था, कब मैं ज़्यादा ग्रीडी हो गया था, कब मैं फियर में था, अ, मेरा ट्रेड लेने के पीछे क्या कारण था, मैंने क्या मतलब क्या थिंकिंग लेकर के मैंने ट्रेड लिया। तो ये सब अगर आपका जर्नल में नोट रहेगा ना, तो जब आप कभी आप जो है उसको पढ़ के जो रिवाइज करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी एग्जाम देता है तो सिर्फ पढ़ते जाएगा फिर एग्जाम देने चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो उसको रिवाइज करता है, वो जो उसको पढ़ाई किया है उसको रिवाइज करता है, ताकि उसको समझ में आए कि हाँ क्या क्या है मैंने लिखा था, वो उसको याद रहता है। तो इसलिए रिवाइज करना भी जरूरी होता है। वहाँ पे रिवाइज कर लिए तो आपको जो है बेसिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों करके, और दूसरा चीज़ है उसके बाद जब आप ट्रेड करते हैं तो आप कम कैपिटल में करिए। 15 से 20 हज़ार में जो है उसमें ट्रेड करने का शुरुआत कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा प्रॉफिट भी दिखेगा। 20 हज़ार में जो है क्रिप्टो में, एक नॉर्मल जो इथेरियम में आप ट्रेड करते हैं तो 20 हज़ार में ऑन एन एवरेज अगर आप थोड़ा सा मान के चलिए 10 पॉइंट 15 पॉइंट भी अगर मूव कर जाता है तो उसमें 2 हज़ार रुपये तो आपको बन जाएगा। ठीक है, 10 15 पॉइंट में आपको 15 हज़ार, सॉरी 2 हज़ार रुपये आपका बन जाएगा। तो उतना अगर आप कर लेते हैं तो धीरे धीरे आप जो है चीज़ों को समझना सीख जाते हैं कि हाँ, अब जो है उतना में ही करना शुरू में सही होता है। इससे आपका कैपिटल भी कम जाएगा, लॉस भी कम होगा, और जो है कैपिटल वाइप आउट नहीं होगा। नहीं तो अगर आप सोचेंगे कि एक ही बार मैं 1 लाख डाल दूं और उससे मैं एक ही बार में जो है 2 लाख कर दूं, 5 लाख कर दूं, वो नहीं होने वाला है, वो कभी भी नहीं होने वाला है। अगर कोई प्रो लेवल का भी प्लेयर होगा ना, जो जो हमेशा ट्रेडिंग करता है, दिन रात गुजारता है, वो भी नहीं कर सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। इसमें जो है जितना ज़्यादा आपका कमांड रहेगा, जितना ज़्यादा आपका पकड़ मजबूत रहेगा, चीज़ों को समझने में जितना आप अपने जो इमोशंस हैं जितना ज़्यादा उसको कंट्रोल करके रखेंगे, तो आपको जीतने जो आप जीतने का जो चांसेस है वो आपका बढ़ जाता है। तो ये साइकोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आपका जो है मार्केट पे जो है आप नज़र रखते हैं, क्या न्यूज़ है, क्या सब कुछ है, ये सब चीज़ें अगर आप जितना ज़्यादा इस पे आप ध्यान देते हैं तो उतना ज़्यादा आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से जो है आप चीज़ों को देख के समझ के आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरी बातों को, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और लास्ट में मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि डिसिप्लिन आप मेंटेन रखिए और अपने इमोशंस को कंट्रोल पे रखिए, और जो है कोशिश करिए कि दिन भर में जो है आप 1 से 2, इससे ज़्यादा आप ट्रेड ना करें, तो आप जो है अच्छा प्रॉफिट कमाना शुरू कर देंगे। 1 से 2 ट्रेड करने का मतलब हो गया कि अगर मान लीजिए पहला ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट हो गया, आप शट डाउन कीजिए और निकल जाइए उसके बाद, क्योंकि आप मार्केट को देखोगे तो आपको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा अरे ये थोड़ा सा और मैं बना सकता हूँ, थोड़ा सा मार्केट में करूँगा तो और प्रॉफिट बना सकता हूँ। वो आपका जो कमाया हुआ वो भी लॉस में चल जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए आपको पहला ट्रेड में लॉस हो गया, तो दूसरा आप कोशिश कीजिए कुछ हद तक मैं कवर अप कर लूँ। अगर वो चीज़ थोड़ा बहुत हो जाता है तो निकल जाइए। 1 से 2 ट्रेड करना ये काफ़ी ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा फिर वो जुआड़ी जो कहलाएंगे कि दिन भर लगे हुए हैं जुआड़ी में, लगे हुए खेल रहे हैं, जीत जाएंगे पूरा पैसा उनका खत्म, तो भाई वो नहीं होता है। तो ट्रेडिंग ये जो है इन सब चीज़ों को ध्यान रखना होता है। थोड़ा सा माइंडसेट पे आप ध्यान दीजिए। अगर कहीं पे आपको लॉस होता है तो उसको बर्दाश्त करना सीखिए। अगर आपको लॉस हो जाता है तो उसको मतलब रिएक्ट नहीं करना है, हाँ यार ठीक है आज का दिन अच्छा नहीं था, मेरा ट्रेड गलत चल गया, और आज जो है मेरे को इस पे संतोष करके निकल जाना है। अगला दिन मैं देखूंगा, 24 घंटे का मार्केट है,
जब मन हुआ तब मैं ट्रेड कर लूँगा, और अपॉर्चुनिटी तो हमेशा मिलते रहेंगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप एक नॉर्मल जो है ट्रेड से आप अच्छा ट्रेडर बन जाएंगे।